सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रूम नई पोर्ट के साथ, जो कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो कि Oxygen OS 12 का बिल्ड है, मतलब वही है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंट्रो नहीं करते हैं, सीधे सीधे इस रोम के बारे में बात करते हैं, कैसे क्या वर्क कर रही है। क्योंकि Note 10 Pro के लिए मैंने बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, मतलब जनवरी से मेरे पास है ये फ़ोन। तो मैंने ये देखा है कि इसकी ऑक्सीजन ओएस का जो कम्युनिटी है, एक हिसाब से मतलब जो कि एएसपी रोम्स की अच्छी हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन ओएस की कम्युनिटी है उसमें मतलब ये उतना ऑन टॉप नहीं आता है। डेवलपर्स छोड़ देते हैं डिवाइस ड्यू टू कम्युनिटी बेस मतलब इश्यूज। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या रोम है, कैसी क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे OnePlus 8T का पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मेरे चैनल में मैंने Mi 11X, Poco F3 और Redmi K40 के ऊपर भी अभी कल ही वीडियो डाली है। तो आप देख सकते हो सेम टू सेम हम लोग को वही सेम पोर्ट देखने को मिलता है। वही उसी टीम ने हम लोग के Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए भी पोर्ट किया है, सेम पोर्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हम लोग की वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं। आप वाली चेकआउट करना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप Note 10 के केवल यूज़र हो Note 10 Pro के, तो आप इसी वीडियो पे स्टिक रहिए, मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, OnePlus का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होता है एकदम परफेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा वाईफाई एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। वो वाईफाई कॉलिंग बेस पे काम करती है। मैंने सिम कार्ड लगा के इसको एक दिन से ज़्यादा यूज़ भी किया है। इसका जो हॉट फिक्स आया था, ओके, वो भी मैंने इंस्टॉल किया था। इससे लास्ट वाला भी जो बिल्ड था मैंने इंस्टॉल किया था, टेस्टिंग भी कर ली थी सारी चीज़ें। फिर डेवलपर जो ऋषि डेवलपर हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये आप एक बार अपग्रेड कर लीजिए। उसके बाद मैंने फिर से इंस्टॉल किया, फिर से सारी चीज़ें सेटअप की, तब जाके उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। नेटवर्क सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को कनेक्टिविटी में वही सारे पुराने ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पर्सनलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को अब आइकन वाइकन वो सारी चीज़ें आपको चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ये एनिमेशन है, तो कोई काम का नहीं है। ओरिजिन लाइट है यहाँ पे, आप यहाँ पे कलर्स का देख सकते हो। यहाँ पे आप आइकॉन्स चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहो। नाम, साइज़, मतलब सारी चीज़ें वैसी ही हैं। यहाँ पे आप चाहो तो शेप चेंज कर सकते हो क्विक टाइल्स का। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग आएँ साउंड एंड वाइब्रेशन पे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डॉल्बी एटमॉस है, लेकिन मेरे केस में इसमें वर्किंग उतनी परफेक्टली नहीं है। लेकिन Mi 11X डिवाइस में मेरे में एकदम परफेक्टली काम कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे में मतलब वीडियो पे कमेंट किया कि वो बस नाम भर का है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल मतलब प्रोफाइल पे आप सेट करने के बाद एक बार आप इसको प्ले कीजिएगा, साइड में आइएगा, तब आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जिस हिसाब से चाहिए हो। ओके, स्मार्ट पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जिस हिसाब से डिटेक्ट करेगा वो आपको वैसा ही आउटपुट देगा। इससे अच्छा सुटेबल यही है कि अगर आप मूवी देख रहे हो तो मूवी वाली प्रोफाइल लगा लीजिए, म्यूज़िक, गेमिंग, तो वो ज़्यादा सही है। ओके, फिर इसके अलावा आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन है स्टेटस बार पे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। आप स्पीड मीटर लगा सकते हो, जो बैटरी स्टाइल है उसको आप सर्कल कर सकते हो। उसके अलावा बैटरी परसेंटेज है यहाँ पे, और कोई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कभी कभी माइनर सी दिक्कत हो जाती है, जैसे Mi 11X में, कि आप लॉक स्क्रीन मीन्स ऑलवेज ऑन पे आप रखते हो डिवाइस को, तो जैसे आप देख पा रहे होगे, और इसके बाद ये डिवाइस ऑन नहीं होता जब तक कि आपको पावर बटन प्रेस करनी पड़ जाती है। तो यहीं पर ही अगर मैं बैटरी की बात करूँ, तो बैटरी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कुछ, तो ओके, जस्ट अ सेक। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का इसके स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे मैंने 75 से नीचे मीन 70 लगभग मैंने चार्ज किया था डिवाइस। उसके बाद मैंने यूजेस किया है, तो मुझे बैटरी बैकअप, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे अभी गेमिंग टेस्ट भी किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने AnTuTu बेंचमार्क का भी किया था, CPU टोटल का, Geekbench का, PUBG की गेमिंग की है, सारी चीज़ें। उसके बाद भी मेरा यहाँ पे मुझे स्क्रीन ऑन टाइम 76 मीन्स ऑलमोस्ट मुझे 24% में, मतलब मुझे 1 आवर 20 मिनट्स के लगभग एसओटी देखने को मिलता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना मिलेगा। मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लगभग ये 6 आवर का एसओटी आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा, ईजिली।
मतलब कि अगर आप गेमिंग हाई वाली भी कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ये समझिए 4.5 और 5 आवर का आपको एसओटी देखने को मिलेगा। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये टिपिकल वही सारे हैं जो कि हम लोग को वन प्लस के डिवाइस में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। यहाँ पे चेंजेस है थर्मल प्रोफाइल का है। इसके अलावा टच रिस्पॉन्स आपको इंक्रीज़ करने का मिल जाता है। इसके अलावा कलर प्रोफाइलर है जो कि आप मैजिक और जो एक मॉड्यूल होता है स्पेक्ट्रम समथिंग, मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं सही से, तो उसके लिए माफ़ी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप चाहो तो फ्रंट कैमरा ऑन करके भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। टर्बो बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है जो कि वन प्लस के डिफ़ॉल्ट फ़ोन में भी आपको देखने को मिलता है। इन लोगों ने केवल वहाँ पे मतलब एनिमेशन अपना मीन्स लोगो अपना लगा दिया और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ रही ये सेटिंग की बातें ख़त्म हो गई। तो आते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे सबसे पहली चीज़ आपकी जाएगी कैमरे पे। आप कहोगे वाह 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 वाह, कैमरा भाई साहब वन प्लस का कैमरा मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको गूगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 8.4 है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ओके, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो 4K 60 FPS। उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं देता है और मेरे हिसाब से केवल 11x पे 60 FPS इनेबल हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सही है, आपको स्टेबल दे रहा है और मेरे हिसाब से बहुत सही है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी भी। और एक हिसाब से मैंने इससे पहले जो बिल्ड इंस्टॉल किया था उसमें भी यही कैमरा था, तो मैंने 2-3 फोटोज़ भी क्लिक की थी और पोर्ट्रेट भी काफ़ी तगड़ा निकल के आया था मुझे। तो एक हिसाब से परफेक्ट जी कैम इन लोगों ने इस रोम के लिए सुटेबल इसमें से प्री इंस्टॉल्ड हम लोग को दे दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें सेफ्टी नेट की, तो यहाँ मात खा जाता है ये। मतलब मेरे टेस्ट पे तो ये हुआ कि इसकी CTS प्रोफाइल फील्ड थी बेसिक इंटीग्रिटी, जो कि आप अगर मैजिक इंस्टॉल करोगे ओके तो आप उसको फिक्स कर सकते हो ईजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम लोग ML टेस्ट की बात करें, जो कि मैंने अभी जब से नया चैनल बना है वो टेस्ट मैंने इसमें इंक्लूड किया है अब, जो कि हम लोग का जो GPU स्कोर आया है मशीन लर्निंग का वो 480 है। यहाँ पे CPU स्कोर हम लोग को देखने को मिला है। मशीन लर्निंग का मतलब फ़ोन कितना कैपेबल है मशीन लर्निंग वाली चीज़ों को करने के लिए CPU के थ्रू और GPU के थ्रू, तो ये वो चीज़ टेस्ट करता है। जहाँ पे हम लोग का स्कोर आया है 221, जो कि एक 700 सीरीज प्रोसेसर के लिए मतलब ठीक ठाक स्कोर है, इतना कोई खास है नहीं। यहाँ पे मैं आपको चार्जिंग स्पीड भी दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था Note 10 Pro को, तो वो 4% के अराउंड बैटरी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्क्रीनशॉट जो है वो 99 चार्ज्ड है, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 होने पे था। तो 1 आवर 22 मिनट लगे थे इसको फुल चार्ज होने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स आप समझ लीजिए, इतना जाएगा ही जाएगा अगर आप चार्जिंग करोगे तो। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें Geekbench की, तो Geekbench का स्कोर जो हम लोग को देखने को मिला है वो सिंगल में 553 है, मल्टी में 1626 देखने को मिलता है। Antutu बेंचमार्क की अगर बात करें तो Antutu बेंचमार्क हम लोग को जो यहाँ पे देखने को मिला वो 3,45,754 है, जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 1.0 सेल्सियस, मतलब 36 पे पहले से था। ओके, ये चीज़ नोटिसबल 36 पे पहले से था, 37 तक की गया है, जहाँ पे बैटरी ड्रेन हम लोग का 3% हुआ है। दैट मीन्स कि मैंने CPU थ्रॉटल के बाद ही Antutu टेस्ट कर लिया था, मतलब ज़्यादा अच्छा स्कोर आ सकता था भाई साहब, लेकिन अभी भी मुझे ये 37 ही सेल्सियस दिखा रहा है, क्यों वाई, मतलब ठीक है, हो सकता है। यहीं पर स्टोरेज टेस्ट की बात करें तो एक्विवेलेंट है हम लोग के UFS 2.0 के आसपास समथिंग के, जहाँ पे हम लोग को 21,947 देखने को मिला है। इसके अलावा और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि बाकी रह गई है। तो यहाँ पे और कुछ बेसिक फीचर्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मतलब एक बात मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको गेमिंग जो है वो BGMI पे चाहिए कि PUBG मोबाइल पे, PUBG मोबाइल इन द सेंस कि ग्लोबल जो एडिशन है उस पर आपको टेस्टिंग चाहिए कि आप BGMI पे। प्लीज़ एक चीज़ मतलब कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस गेम प्ले की वीडियो चाहिए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि दोनों ऐप्स मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक ही मैं BGMI की बता रहा हूँ क्योंकि उसी में हम लोग को मैक्सिमम FPS के बारे में नॉलेज पता चल जाती है कि हाँ कितना हम लोग को गेन होगा, कितना क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी वो इशू हो गया था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं इस रोम के PUBG के गेम प्ले पे। अभी तो मैंने BGMI खैर इंस्टॉल करके रखा है, नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा PUBG मोबाइल या BGMI, जो भी आपको सही लगे बता दीजिएगा, मैं उसी पे इसके बाद से गेम प्ले डाला करूँगा। तो चलते हैं PUBG के गेम प्ले पे और देखते हैं कैसे क्या हम लोग के FPS देखने को मिलते हैं।
Fall back to safe zone.